देखा होगा कि तो ये गर्दन थोड़ी सी ऐसे चल रही है, जो गर्दन है वो टाइट हो रही है और जो कमर है ना वो बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट हो जाती है, दीवार की तरह। तो इनको जो दिक्कत है वो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। कब से आपको ये दिक्कत? मेरे को ये 2016 से है जी। 2016 से। कहाँ कहाँ दिखाया आपने? मैंने सबसे पहले जो अपना स्पाइन हॉस्पिटल है वसंत कुंज इंडियन स्पाइन, उसमें दिखाया था सबसे पहले 2016 में। अच्छा। तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट मैंने कराया 6 महीने। उन्होंने मेरी एमआरआई वगैरह एक्सरे वगैरह सब कुछ कराया, लेकिन उन्होंने मेरे को पेन किलर दिए गए 4-5 महीना जो भी था। और लास्ट में मुझे एक लिंक दे दिया कि आप इस लिंक को देख के एक्सरसाइज कीजिए और आप ठीक हो जाओगे। और फिर उसके बाद कहाँ दिखाया आपने? उसके बाद मैंने अपना ये एक तीरथ राम हॉस्पिटल है गुड़गांव में, उसमें भी दिखाया। उन्होंने भी एक्सरा करके और मेरे को पेन किलर वगैरह दिए गए और नहीं हुआ मैं। उसके बाद एक पेन मैनेजमेंट, दिल्ली पेन मैनेजमेंट था जो चकरपुर गांव के पीछे था, उसमें भी डॉक्टर को दिखाया था। वो वहाँ भी मेरा कुछ महीनों तक ट्रीटमेंट चला, बट मैं नहीं हो पाया ठीक। फिर ऐसे मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया जिससे कि मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। और पिछले साल मैंने 2024 में पहली बार मैं मणिपाल हॉस्पिटल में गया था जो सेक्टर 23 में है, काटरपुरी गांव के पीछे। वहाँ पे उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए, मुझे लगा कि मुझे स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है। स्पाइन डॉक्टर को दिखाया, बट उन्होंने मेरे सारे टेस्ट कराए, एमआरआई वगैरह, कलर एक्सरे, लेकिन मुझे उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आई, सारे चीज़ें नॉर्मल थी। तो उन्होंने मुझे एक मैडम के पास, दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट देख के, और पहले तो मुझे दवाइयाँ दी गई कि आप ये दवा, जो पहले दवाई दी गई थी वो पेन किलर थी जो कि 90 mg की थी। फिर उसके बाद ली तो मुझे आराम मिला। फिर उन्होंने 15-20 दिन के बाद मुझे 60 mg की कर दी। फिर वो 20 दिन तक चली। फिर वो कह रही है कि 30 mg। लेकिन जब भी मुझे वो जब दवाइयाँ मैं लेता था तो मुझे रिलीफ होता था। उसके बाद फिर मैं वैसा ही का वैसा। मैंने फिर डॉक्टर को बोला कि मैडम मुझे तो ये रिलीफ ही नहीं हो रहा। तो लास्ट में उन्होंने मुझे बताया कि आपको एएस बीमारी है, एंकोलाइज स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी है। उसके बाद मैंने कहा मैडम इसका ट्रीटमेंट बताओ। कहती है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ इसका योगा और एक्सरसाइज है। अगर इसका ट्रीटमेंट है तो बहुत महंगा है। अब मैं उस समय नहीं पूछ पाया कि वो कौन सा महंगा ट्रीटमेंट है, लेकिन मेरा भी थोड़ा सा मन वो हो गया कि अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो मैं एक्सरसाइज और योगा ही करूं। मैं एक्सरसाइज योगा करता था तो मुझे थोड़ा बहुत होता था कि मतलब पेन में थोड़ा सा कम दर्द होता था, बट मुझे वो जो बीमारी थी वो वैसे की वैसी थी, बल्कि और बढ़ रही थी। वो मेरे कमर से होते हुए नेक तक चली गई थी, और नेक से मतलब पाँव तक भी आ गई थी। चलना भी मेरा मुश्किल हो गया था। उसके बाद मैंने आयुर्वेदा में कराया 14-15 दिन। अपना ये दिल्ली में जो चौधरी चरण सिंह है उसमें भी कराया, बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला वहाँ पे। देखो इसका कोई इलाज भी नहीं है इसका बीमारी का। इसमें क्या होता है कि जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है इसमें जो हार्डनेस हो जाती है, जिसको बम्बू स्पाइन, बम्बू की तरह बिल्कुल हार्ड हो जाती है, बिल्कुल यहाँ गर्दन से लेके बिल्कुल पैरों में। इसमें जो अपने जो हिप जॉइंट है इसमें वो भी खत्म हो जाता है बिल्कुल। एक किस्म से इसको वो भी बोलते हैं आरे, मतलब ऑफ स्पाइन। लेकिन आरे ऑफ स्पाइन होता नहीं है, बहुत इसका कारण बहुत होते हैं। इसके जेनेटिकली भी होता है, जीन्स की वजह से भी हो जाता है, और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से हो जाता है। तो देखते हैं अब आपको कितने दिन में आपको रिलीफ मिलता है, कितने दिन में ठीक होते हो वो अभी देखते हैं आप ट्रीटमेंट करके। ठीक है ना? हाँ जी।